डॉक्टर अजीत भारती। आज फिर आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ, संदेश लेखन। तो आज हम संदेश लेखन के विषय में जानेंगे और समझेंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज आप सीखेंगे संदेश लेखन। संदेश लेखन हिंदी। आपके मन में सबसे पहले यही प्रश्न आता है, संदेश लेखन किसे कहते हैं? तो चलो शुरू करते हैं। संदेश लेखन। पहले संदेश की परिभाषा। किसी उद्देश्य से कोई कही या कहलवाई या लिखित या सांकेतिक महत्वपूर्ण बात ही संदेश कहलाता है। अथवा दूसरी छोटी परिभाषा, किसी के द्वारा भिजवाई या कहलवाई गई बात को संदेश कहते हैं। परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्ट है ना। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना संदेश भेजता या भिजवाता है, इसी को हम संदेश कहते हैं। फिर आगे संदेश शब्द की उत्पत्ति। तो संदेश शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, सम धन देश। संदेश है ना, सम उस पर उपसर्ग लगा है और देश मूल शब्द है। तो सम का अर्थ होता है संयोग, संस्कार भी होता है, संस्कृति भी होता है, और देश का अर्थ होता है राष्ट्र। ठीक। अब संदेश का शाब्दिक अर्थ है, यानी संदेश शब्द के और क्या अर्थ हैं? समाचार, खबर, विचार, मैसेज, आदेश, आज्ञा, सूचना देना आदि और भी ऐसे कई अर्थ हैं। संदेश बंगला की एक मिठाई भी है। संदेश संज्ञा और पुल्लिंग शब्द है। अब आते हैं संदेश लेखन के प्रकार पर। तो प्रारूप की दृष्टि से संदेश के दो प्रकार होते हैं, यानी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। पहला औपचारिक संदेश, जिसमें प्रिय यानी प्यारी बहना भी हो सकती है, प्यारा भाई भी हो सकता है, प्रिय माँ भी हो सकती है, पिताजी, सगे संबंधी, परिचित मित्र इत्यादि औपचारिक के संदेश में आते हैं। और अनौपचारिक में शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय आते हैं संदेश। अब प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन के प्रकार तो कई प्रकार हैं। पहला व्यक्तिगत संदेश। अब व्यक्तिगत संदेश में कौन आते हैं? परिचितों को संदेश, देर से आने का संदेश, अनुपस्थिति का संदेश। ठीक। अब आगे दूसरा सामाजिक संदेश, जिसमें समाज के लिए कोई संदेश छिपा हो या दिया जाए। साक्षरता का संदेश, स्वच्छता का संदेश, दहेज प्रथा उन्मूलन का संदेश, बेटी बचाओ के संदेश, बुजुर्गों की सेवा का संदेश, ये आते हैं सामाजिक संदेश। फिर तीसरा पर्व, त्योहार, उत्सव संदेश। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, ईद, होली, मकर संक्रांति, छठ पूजा और भी ढेर सारे पर्व और त्यौहार आते हैं। अब आगे चौथा है शुभ संदेश। हिंदी दिवस, बाल दिवस, योग दिवस, महिला दिवस, सैनिक दिवस, मातृ दिवस और भी कई दिवस इसी के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित संदेश, देशभक्ति संदेश, प्राकृतिक आपदा पर संदेश, कोरोना कोविड-19 महामारी पर संदेश, प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश, ये सब मिश्रित संदेश में आते हैं। अब संदेश का महत्व क्या है, अर्थात उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों संदेश हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया? तो पहला, समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है। संदेश क्या करता है? एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। दूसरा, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उपयोगी है। इसमें लोगों को अपने भाव को प्रकट करने का अवसर मिलता है। तीसरा, समाज को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी संदेश के माध्यम से हम समाज को जागरूक या प्रेरित भी कर सकते हैं। फिर चौथा, कार्यालय में काम करने वालों के लिए उपयोगी। जब कोई कार्यालय में अगर कोई बड़ा अधिकारी नहीं है या फिर कोई छोटा क्लर्क या छोटे बाबू या बड़े बाबू या अन्य कोई जाते हैं तो क्या होते हैं, उनके नाम का संदेश रख के चले जाते हैं। पांचवा, जानने और बताने के लिए उपयोगी है,
यानी किसी बात को जानना और बताना उसके लिए भी उपयोगी। निमंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी निमंत्रण के लिए भी संदेश महत्वपूर्ण होता है। अब वो शादी विवाह का निमंत्रण हो सकता है और किसी के शोक संदेश भी हो सकते हैं। अब संदेश लेखन का उद्देश्य, यानी इसका क्या उद्देश्य है, क्यों रखा गया। पहला, छात्रों को संदेश लेखन से अवगत कराना। दूसरा, कलात्मक और रचनात्मक विकास करना, यानी लोगों में, यहाँ पर तो छात्रों विशेषकर उनके लिए कहा गया, छात्रों में कलात्मक और रचनात्मक विकास भी आए। शब्द सीमा में भावों को व्यक्त करना, यानी इसका ये भी उद्देश्य है कि हम किसी भी संदेश को एक निश्चित सीमा में, यानी शब्दों की संख्या में हमें लिखना भी आए या अपने भाव को व्यक्त करना भी आना चाहिए। ये उद्देश्य है। समाज को प्रेरित करना, यानी संदेश से हम समाज को प्रेरित कर सकते हैं, ये भी एक उद्देश्य है। लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, यानी ये संदेश का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को क्या करें, मुख्य धारा से जोड़ें ताकि वो भी अपने संदेश सभी तक पहुंचा सके, तभी तो जुड़ेंगे, या उन तक कोई संदेश भेजा जाए तब जुड़ पाएंगे। लोगों तक महत्वपूर्ण बात पहुंचाना, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक संदेश के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकता है। संदेश लेखन की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहला, संदेश सरल भाषा में लिखा जाता है ना, इसमें किसी क्लिष्ट कठिन शब्दों का भाषा का हम प्रयोग नहीं करेंगे, उससे बचेंगे। दूसरा, इसे किसी काल में भी लिखा जा सकता है, यानी किसी भी समय लिखा जा सकता है, इसके लिए समय का कोई निर्धारण निश्चित नहीं होता है। तीसरा, इसे विषय से संबद्ध करके लिखा जाता है, यानी इसे जो शीर्षक दिया उसी से संबद्ध, यानी उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न में कुछ और बोला गया और संदेश में हम कुछ और लिखाएं। फिर चौथा, इसको संक्षिप्त करके लिखा जाता है, यानी इसका आकार लिखने का बहुत छोटा होना चाहिए, यह सार गर्भित होता है। फिर उसके बाद छठवां, औपचारिक संदेश में भाषाई दक्षता आवश्यक नहीं होती है, यानी संदेश में बहुधी नहीं लिखा जाता। फिर नवां, इसमें महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती हैं। ध्यान रखना, संदेश बहुत छोटा होता है, एक निश्चित उसकी शब्द संख्या सीमा होती है, इसीलिए उसमें महत्वपूर्ण बातें ही होनी चाहिए। संदेश लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें, तो पहला, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। फिर दूसरा, फिर बीच में सबसे ऊपर संदेश शब्द लिखेंगे। फिर दिनांक हम कहाँ करेंगे, बाईं ओर लिखना चाहिए। समय को दिनांक के ठीक सामने दाईं ओर लिखते हैं। पांचवें, दिनांक को के ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन लिखना चाहिए। छठवां, संदेश विषय से संबंधित लिखना चाहिए एवं व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। सातवां, अंत में बाईं ओर संदेश भेजने वाले का नाम लिखते हैं। नाम का ऐसा नहीं कि आप प्रश्न पेपर बोर्ड की परीक्षा में जाएं और संदेश में कहें कि आपने तो कहा था नाम लिखकर, अब मैं भी नाम लिखकर। नाम का आशय यहाँ पर है का खा गा लिखेंगे, है ना, अपना नाम छिपाएंगे, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, का खा गा। हाँ, जब हम अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में इसको लाएंगे तब हम अपना नाम लिखेंगे, लेकिन परीक्षा में नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह का खा गा लिखेंगे। आठवां, संदेश को निर्धारित सीमा में ही लिखेंगे, यानी संदेश लिखते समय हम शब्दों की सीमा का ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में जितने ही शब्द कहे गए उसी के आसपास हमें लिखना है। ठीक। नवां, श्लोक और दोहे का प्रयोग संदेश के अनुरूप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि संदेश में श्लोक और दोहे की आवश्यकता तो लिख सकते हैं, इसमें अधिकांश शुभ संदेशों में ही आते हैं। 10वां, संदेश के वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए, यानी जो वाक्य हैं बहुत छोटे छोटे और उनका ठीक ठीक अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे ना वाक्य लिखें कि उनके दो अर्थ निकलते हों। 11वां, औपचारिक संदेश की भाषा में दक्षता होनी चाहिए, लेकिन अनौपचारिक संदेश के लिए भाषा की दक्षता होना आवश्यक नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। 13, गलत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए, है ना। जब भी संदेश लिखेंगे हम ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे जो किसी भी दृष्टि से उचित या ठीक ना हो। 14, संदेश विषय के अनुरूप गद्य और पद्य दोनों में लिखा जा सकता है, यानी दो तरह से हम संदेश को अगर गद्य में
विषय के अनुरूप, जैसा विषय उसी के अनुरूप हम गद्य या पद में लिख सकते हैं, इसके लिए पूरी छूट रहेगी। 15 सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तत्वों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। यानी ये सृजन तो होता ही इसमें, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा विषय पर तत्वों पर अधिक बल देना चाहिए। अब संदेश लेखन का प्रारूप तो देखिए, सबसे पहले बॉक्स में ऊपर संदेश लिखा है, फिर हमने बाईं ओर दिनांक और उसके ठीक सामने दाईं ओर समय लिखा है, ठीक, और दिनांक के ठीक नीचे संबोधन, जैसे पिता तो प्रिय पिताजी, अगर कोई बाबू है तो वो प्राचार्य लिख सकता है, जिला अधिकारी महोदय लिख सकता है। फिर उसके बाद जो ये लाइनें डॉट डॉट लिखी, इसमें हम विषय वस्तु लिखेंगे, यानी जो संदेश लिख रहे हैं उससे संबंधित, और नीचे हम अपना नाम। फिर औपचारिक संदेश लेखन का उदाहरण, हमने यहाँ पर एक उदाहरण भी लिया। तो प्रश्न है, क्लर्क का कार्यालय से समय से पहले जाने के संदर्भ में प्राचार्य को 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। उत्तर, प्राचार्य को संदेश, मैंने इसमें रेड कलर से लिखा है, लेकिन आप ब्लू पेन का ही प्रयोग करें, लाल पेन के प्रयोग से बचेंगे। तो ऊपर लिखा संदेश, फिर हमने लिख दिया 2 जुलाई, फिर डबल एक्स बना दिए, यानी यहाँ पर हम सही दिनांक नहीं लिखेंगे, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। 11:15 बजे, महोदय श्रीमान मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरे बालक को बहुत तेज़ बुखार हो गया, इसलिए मुझे शीघ्र घर जाना पड़ गया। छात्रों के पंजीयन की फाइल बड़े बाबू को दे दिए, का खागा, ठीक। तो इसी तरह हम लिखेंगे अनौपचारिक संदेश लेखन का उदाहरण। प्रश्न नंबर 2, दीपावली भारत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, अपने मित्र को शुभकामनाएं देते हुए 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो हम पहले लिखेंगे उत्तर, पर लिख देंगे मित्र को दीपावली पर शुभकामना संदेश। तो एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में हम पहले लिखेंगे संदेश, फिर बाईं ओर लिखेंगे दिनांक, फिर दाईं ओर ठीक सामने समय, फिर बाईं ओर दिनांक के नीचे हमने लिख दिया संबोधन, प्रिय मित्र। फिर हमने देखो यहाँ ये आया था ना कि संदेश 2 तरह से लिख सकते हैं, श्लोक में भी लिख सकते हैं, हम काव्य में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें, गिलवे शिकवे सारे दिल से निकलते रहें, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए, ये दीपों का त्यौहार खुशी की सौगात ले आए। फिर नीचे नाम लिख देते हैं, ठीक। फिर संदेश लेखन से संबंधित अन्य प्रश्न, हमने यहाँ पर अन्य यानी 10 प्रश्न और आपकी सुविधा के लिए दे दिए कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार बोर्ड में आ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1, लॉकडाउन में रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन से राखी बंधवाने नहीं जा पाएंगे, इसलिए 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखकर प्रेषित कीजिए। 2, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का 30 से 40 शब्दों में शुभ संदेश लिखिए। प्रश्न नंबर 3, आपकी माताजी मंदिर गई हैं और आपको विद्यालय जाना, इस संदर्भ में 30 से 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। प्रश्न नंबर 4, आप एक शिक्षक हैं और आपकी दादी का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण विद्यालय से देर आने पर प्राचार्य जी को 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। प्रश्न नंबर 5, आप अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं और आपके छोटे भाई का जन्मदिन है, इस शुभ अवसर पर 30 से 40 शब्दों में एक संदेश तैयार कीजिए। प्रश्न नंबर 6, कोरोना महामारी पर महानगर के मेयर का नगर वासियों के लिए 30 से 40 शब्दों में जागरूकता पर संदेश लिखिए। प्रश्न नंबर 7, होली के पर्व पर अपने मित्र को 30 से 40 शब्दों में शुभ संदेश लिखिए। प्रश्न नंबर 8, महिला दिवस पर अपनी मां को 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। प्रश्न नंबर 9, आपके मित्र के दादाजी का स्वर्गवास हो गया, इस परिप्रेक्ष्य में 30 से 40 शब्दों में दुखद संदेश लिखिए। प्रश्न नंबर 10, आपका भाई स्कूल से देर में आएगा, ऐसा उसने तुमको फ़ोन पर बताया कि माँ को बता देना, लेकिन आपकी माँ किसी काम से बाहर गई हैं और आपको अपने मित्र के यहाँ जाना, माँ को 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। इस तरह से ये 10 प्रश्न हो, इस तरह से ही संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक मेरा अनुमान है। बाकी की चीज़ें जब प्रश्न पत्र बोर्ड खुद उसके सैंपल पेपर डालेगा तब समझ में आएंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर संदेश लेखन समझाने की। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।